बताइएगा कि मुलाकात वाकई हुई थी? जी सर, बिल्कुल हुई थी मुलाकात। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद बुलवाया था आपको? आप बिल्कुल बुलाया था, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड था। ठीक। उसका बैकग्राउंड ये था कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैंने एक चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा। ठीक। और वो खत मैंने इमरान रियाज बनाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियार लिखा। ठीक। और वो खत बड़ा वायरल हुआ, यानी ओपन लेटर? वो ओपन लेटर था। उसके ऊपर फिर उसको मैंने रिकॉर्ड भी किया, उसको मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी शेयर किया। और हमारी एक कोलीग हैं, फीमेल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब को इनबॉक्स भी कर दिया व्हाट्सएप पे। ठीक। तो उसके बाद जो लास्ट डे था, वर्किंग डे था ईद से पहले, उस खत का जिक्र भी हुआ कोर्ट रूम के अंदर कि चीफ साहब ने कहा कि मुझे खत मिला कि मैं इमरान रियाज खान के हवाले से कोई बात नहीं करता। तो उन्होंने उस पर फिर अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया, उनको कहा कि इसको इस मामले को देखें। तो उसकी कुछ देर बाद मुझे कॉल आई कि चीफ साहब ने वो खत आपका पढ़ा है। ठीक। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें मिलने के लिए बुला लिया। ठीक। लेकिन खत तो आपने अकेला लिखा? हाँ, मैंने लिखा। तो बाकी दो लोग जो सदीक जान साहब हैं और उसके साथ बाकी जो आपके दूसरे साथी हैं, वो क्यों? तो ये लोग भी, अच्छा, जब उनके ऑफिस से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा जी कि आपने मिलना, तो मैंने कहा ये साथ ये सदीक को भी बुला लें। ठीक। सदीक को भी बुला ले। तो अदील भी हमारे साथ ही चूंकि वीडियोस करता है, तो अदील को भी उन्होंने बुला लिया। तो आपने रिकमेंड किया दोनों के नाम? जी। ठीक। तो फिर जब मुलाकात हुई तो उसमें हम तीनों बैठे हुए थे, तो बात ही यहीं से शुरू हुई कि चीफ साहब ने कहा कि सुना आप लोग मुझसे नाराज हैं, तो मुझे खत मिल रहा है। तो फिर उन्होंने बताया, तो यहीं से मुलाकात शुरू हुई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि कोई बहुत ही गैर मामूली चीज है। हमसे पहले भी कुछ दिन पहले एक बहुत ही क्रेडिबल हमारे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं, सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से। आप किन की बात कर रहे हैं? नाम लेना तो जाहिर, उन्होंने अगर नाम लिया तो हाँ, असरात मलिक साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, असरात मलिक साहब की बात नहीं कर रहा। और आप अब्दुल कीम सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। उनकी भी मुलाकात हुई और तकरीबन 1-1.5 घंटा उनकी मुलाकात भी जारी हुई। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि मिलते रहते हैं, और बहुत सारे लोग मिलते हैं चीफ जस्टिस साहब को। नासिर इकबाल साहब, आप नासिर इकबाल साहब की बात कर रहे हैं? अच्छा, ठीक। अच्छा, वैसे इसका मतलब ये हुआ कि तूर साहब आपकी एक इंफॉर्मेशन तो दुरुस्त साबित हुई कि मुलाकात हुई है, 3 ही लोग थे इसके अंदर और तीनों लोगों उन्होंने तस्लीम कर लिया। अब अगला सवाल ये है कि तूर साहब का आपने वीलॉग सुना था? जी बिल्कुल सुना था। तो जो कुछ उन्होंने इंकशाफात किए वो वहां पे बातें हुई, वो जो तूर साहब ने जो बातें की वो तकरीबन 90% बातें झूठ हैं। कितना जी? 90%। 90%। और जो बातें ठीक भी हैं वो भी मैक्सिमम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं। तो आप ये कह रहे हैं तूर साहब की जो बातें 90% जो है वो वहां पे हुई नहीं? बिल्कुल। मसलन 8 जजों का धड़े की बात नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं हुई। अच्छा, और जैसे मंसूर अली शाह के बारे में जो कहा कि वो मुनाफिक हैं, मैं माजर चाहता हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, डू यू थिंक कि ये चीफ जस्टिस साहब आपने किसी कोलीग के बारे में हम जैसे लोगों को ये बात कह सकते हैं? ठीक है, कॉमन सेंस भी है ना सर। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आती है? नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नेवर नहीं हो। और इसके अलावा जो है बस इमरान रियाज के बारे में उन्होंने कहा कि अनकरीम को छोड़ दिया जाएगा। ये उन्होंने कहा कि मैंने जो मेरे पार्ट पे जो चीजें थी वो मैंने आज कह दी हैं। बात ही यहीं से शुरू हुई कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, ये खत मुझे मिला, और बहुत सख्त लैंग्वेज है उस खत के अंदर। और फौज का प्रेशर है ये? नेवर। सरदार तारक मसूद साहब के बारे में वो एक रेफरेंस की बात हुई कि नहीं, पानामा रेफरेंस नहीं, जो मज़ार अली अकबर नकवी साहब का रेफरेंस है, तो वो उस पे हमने ही सवाल किया। जो बातें हो रही थी हम सवाल कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारी बातें जमा करके बैठे हुए थे और हमें बताने के लिए हमारा इंतजार करते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे मसरत हलाली साहबा के बारे में कोई बात? हाँ, ये जो बात इनकी ये बात थी, ये बात 100% ठीक है कि उन्होंने कहा जी कि नहीं, टेम्परामेंट की बात उन्होंने कहा कि देखें, मुसरत हिलाली साहब को हमने ही पूछा कि यार उनको कैसे कर लिया सर आपने, तो उन्होंने ये बताया कि देखें 2 चीजें थी। एक तो मैंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, उसमें मैंने एक चीज ऐड की है टेम्परामेंट की, और दूसरी चीज ये थी कि मुझे ये नजर आया कि पीछे अभी काफी अरसे बाद कोई खातून जो है वो इसके बहुत अरसे बाद आएगी, तो मैंने ये देखा कि पीछे कोई खातून नहीं आने वाली। और फिर काजी साहब ने भी उनका नाम रिकमेंड किया, और फिर काजी साहब ने ये कहा कि देखें आप तो चले जाएंगे, उसके बाद तो पीछे हम होंगे, हमने इनको डील करना है। तो ये बात ठीक है और बिल्कुल इसका। और जैसे अहमद अली शेख के बारे में बात है कि उनको क्यों नहीं लिया गया और क्यों लेना चाहते थे, इसमें भी जब सवाल उनसे हुआ तो उन्होंने कहा कि जो उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने कुछ भर्तियां की हैं, तो उन्होंने कहा जी कि जो भर्तियां होनी थी वो उन्होंने सिंध का ही कोटा था, तो उन्होंने एक जगह से नहीं की, सिंध के इलाके से किसी दूसरी जगह से कर ली। हाँ, अच्छा, ये मज़ार अली नकवी साहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि उनका रेफरेंस कर दिया गया, उनके रेफरेंस का हमने पूछा कि सर उसके रेफरेंस का क्या स्टेटस है, तो उन्होंने खुद कहा कि रेफरेंस देखे, मैंने तो वो रेफरेंस भेज दिया है अब सरदार तारिक मसूद साहब को, तो अब
1 महीना हो गया तो देखें उसके तो फिर बातें गलत कैसे हो सकती है जी? वो तो आप कॉन्टेक्स्ट चेक करें सर, आप कॉन्टेक्स्ट चेक करें, कॉन्टेक्स्ट इशू कॉन्टेक्स्ट, हाँ कॉन्टेक्स्ट चेक करें। जब हम याकूब साहब से चीजों को हटाते हैं तो उनके मानी बदल जाते हैं। ठीक हो, ठीक जी। तूर साहब, अब एक तो तूर साहब जाहिर है 3 ही लोग थे उसमें, सदीक जान साहब थे, आबद अंदलीब साहब थे, अहमद अदील सरफराज साहब थे। तो इन तीनों में से किसी एक ने इंफॉर्मेशन आपको दी होगी, ज़ाहिर है इसके अलावा चीफ जस्टिस तो आपको नहीं दे सकते। तो आबद अंदलीब साहब तो सामने आपके पास बैठे हुए हैं, सदीक जान साहब ने इसकी तरदीद कर दी आपकी वो सारे, तो अब अदील सरफराज साहब ही रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन तो मिली। देखें चौधरी साहब, हमें मेरे ख्याल में सोर्स की तरफ तो नहीं जाना चाहिए। आप भी आपने तो सामने पड़े हुए सोर्स नहीं, लेकिन चीज ये है कि मैं एक बात छोटी सी कर लूं कि आबिद मेरे भाई हैं, इन्होंने कहा कि मेरी 90% बातें झूठ थी। एक मंसूर अली शाह के अलावा इन्होंने सारी बातों की तस्दीक भी कर दी। अब उसमें बातें की मैंने 8-10 है, तो 9 की तस्दीक कर रहे हैं, तो 90% झूठ कैसे होगी? पहली बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, ये कैसे बदल जाता है? ठीक है, आप लोग 1.25 घंटा बैठे हैं, दैट इज योर स्कूप के चीफ जस्टिस ने आप लोगों को बुलाया, आप लोगों से बातचीत की, और ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। सहाफ़ी मिलते हैं, जैसे आसिफ सईद खोसा ने भी अपनी रिटायरमेंट से चंद दिन कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी, वो बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई थी। तो ये कोई नई बात नहीं है जो मतलब सहाफ़ियों को मिलना चाहिए और इनका क्रेडिट है ये। यस, तो कोई शक नहीं, क्रेडिट है, और ये डिपेंड करता है आप ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू कर रहे थे या क्या कर रहे थे। ठीक। दूसरी बात यह है, मैं आबिद अंदलीब साहब से ये पूछना चाहूंगा कि क्या इन्होंने बाहर निकलकर सहाफ़ियों से नहीं गुफ्तगू की कि मुझे ये बताया गया? हाँ जी। तो या तो ये कहें इन्होंने नहीं किसी सहाफ़ी से गुफ्तगू की। तो अब हम सारे सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, मैं भी कवर करता हूँ, दूसरे भी बड़े नाम हैं मुझसे सीनियर हैं, मती भाई वगैरह, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, नासिर इकबाल, सब लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम में से कोई भी अगर मिलके आता है, मैं आपको बताता हूँ जो सब मेरी ये बातचीत हुई, आप भी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आप आबिद अंदलीब को बता देंगे, आप इनको बता देंगे, उनके यार वो ठीक असद मिल के आया, वो कह रहे तो ऐसा ना मिसगाइड कर दिया हो किसी ने आपको? नहीं, मैंने इन बातों की जब मुझसे तस्दीक करवाई आपने? बिल्कुल मैंने तस्दीक की, यानी एक से पूछ के दूसरे से तस्दीक की? बिल्कुल मैंने, देखें मैं इतना कह सकता हूं कि जो मुलाकात में मौजूद लोग हैं मैंने तस्दीक की। ठीक है, ठीक है, मैं इतना कह सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल। और मैंने जब ये तस्दीक की तो मैंने जो पहले सुनी थी उनके भी नोट्स लिए थे, फिर मैंने तस्दीक करते हुए भी उन नोट्स को भी कंफर्म किया, मजीद जो चीजें बयान की गई वो भी नोट्स की सूरत में नहीं। मैंने कोई भी चीज ये नहीं की कि अच्छा सुन ली तो फिर जाकर बयान करने लगा तो मैं भूल गया कि एग्जैक्ट मुझे आबिद अंदलीब ने कहा क्या था। ठीक है, सुना सुनाया नहीं था। हाँ, सुना सुनाया नहीं था, आई टुक नोट्स। ठीक है, और फिर तस्दीक करता रहा। फिर उसका इनकी कब हुई है? मंगल को मुलाकात हुई है, 27 जून मंगल को। मेरा विलग कब है? ईद के बाद है। ठीक, इतने दिन मैं क्या कर रहा था? तो मैंने पूरी तरह करके और फिर ये मेरे दोस्तों कर रहे हैं इसकी तरदीद, मैं समझ सकता हूँ इनकी मजबूरी है, लेकिन बात निकली कहां से? ऑफ द रिकॉर्ड था वैसे ही मुलाकात। सर ये इसको तय कर लेते हैं। पहले तो मुझे थोड़ा सा ताज्जुब होगा आपसे, मुझे इतना से इख्तिलाफ करने की इजाजत दें कि हम एक ऐसे कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, एक ऐसे शख्स के कंटेंट के ऊपर जो मुलाकात का हिस्सा ही नहीं है, एक बात, और जो तीनों लोग हैं, हम तीनों तरदीद कर चुके हैं, हम तीनों तरदीद कर चुके हैं इस बात की जो चीजें हुई नहीं। देखिए ना, अदील सरफराज साहब को भी अभी कॉल लगा के अभी उनसे पूछ लें, वो भी तरदीद कर रहे हैं, मेरे साथ उनकी बात हुई आज दिन में, हम तीनों इन चीजों की तरदीद कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जो बातें हुई वो हमने खुद ये कहा कि यार इसके ऊपर हम कोई वीडियो नहीं करेंगे, कोई व्लॉग नहीं करेंगे। चीफ साहब की तरफ से हमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, ठीक, हम ओपनली गए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और मैं आपको एक बात और बताऊं, हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक बात और बताऊं, कोर्ट रूम से जब मैं इस मुलाकात के लिए जा रहा था, मैं हसनात भाई को मैं बता के गया, वो मुझे पूछ रहे थे कि यार आपने कोई लेटर लिखा चीफ साहब को, उस दिन उस लेटर का जिक्र हुआ था कोर्ट रूम के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा आपने कोई लेटर का, मैंने कहा उसी लेटर के सिलसिले में अभी मेरी उनसे मुलाकात है, मैं उनको वो चीज बता के गया। ठीक, वापस आके भी आपने बताया ये? अच्छा, वापस आके फिर जब मैं कश्मीर चला गया, वापसी पे उन्होंने फिर मुझे कुछ चीजें कंफर्म करने के लिए फोन किया। ठीक, हसनात मलिक साहब ने उन्होंने 3 से 4 चीजें कंफर्म की, मैं ड्राइव कर रहा था, उन्होंने जो कंफर्म की वो बातें यही थी कि क्या ये बात हुई कि रेफरेंस के ऊपर बात हुई, ये उन्होंने बात कंफर्म की, क्या इमरान रियाज साहब के ऊपर उन्होंने ये बात कंफर्म की। तो वो जो बातें थी तमाम, वो जो बातें वो कुछ चीजें जो है ना, अब ज़ाहिर ऑफ द रिकॉर्ड नहीं था, तो कुछ चीजें जो है मैं आपसे पूछ लेता हूं। एक तो उन्होंने क्या जस्टिस सरदार तारक मसूद के बारे में ये कहा था कि हमने जानबूझ के उनको पनामा केस का हिस्सा बनाया, फिर उसके बाद फिर उनको ये 9 रुकनी बेंच का हिस्सा बनाया, मुझे पता था कि ये क्या करेंगे, इस टाइप की? नेवर, ये हमने सवाल उनसे पूछा कि सर ये इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है,
ये सिर्फ उनसे सवाल पूछा और उन्होंने कोई ऐसी ये कहना सर इसमें तो कुछ ऐसे लफ्ज भी यूज किए इन्होंने कि मैं माजरत मैं कर नहीं सकता अब यहाँ कि जजेस के बारे में नेवर ऐसी कोई चीज। और आप एक चीज सोचिए सर चौधरी साहब, एक चीफ जस्टिस बैठे हुए, ठीक है, वो ये सारी चीजें उनको डिस्कस करने के लिए हम लोग ही मिल गए थे। अगर ये मुलाकात यही तो सवाल है। सुन लेना जब मैं कह रहा हूं यही लोग सुनना चाहते हैं, यही पूछना चाहते हैं इसमें कि चीफ जस्टिस अपना दिल आपके सामने क्यों खोलकर और क्यों और फिर जब उसका इस मुलाकात को उनको हासिल क्या होना है। ठीक, वैसे ये बात नहीं थी कि इमरान खान तो सोचे ना चेयरमैन पीटीए बड़े बहादुर आदमी हैं, मैं अनुरोध कहने के लिए तैयार हूं, नेवर, ये बिल्कुल नहीं, कोई जिक्र ही नहीं हुआ, जिक्र ही नहीं हुआ उनका, जिक्र ही नहीं हुआ। और ये उन्होंने नहीं कहा कि बड़े रेजिलिएंट हैं, बड़े नेवर सर, मैं हल्फन कहता हूं नहीं हुआ, मैं हल्फन कहता हूं आप लगाएं सिद्दीक को कॉल, अदील सरफराज को कॉल लगाएं, अगर कोई भी ये बात कहने के लिए ये बात कह दे मैं ये साफत छोड़ दूंगा। ठीक, अच्छा ये वैसे के फौज के खिलाफ कुछ फैसले मैंने तैयार किए हुए हैं, सॉरी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ कुछ फैसले तैयार पड़े हैं और जब आएंगे तो इनको लग समझ आएगी, नेवर इस किस्म की कोई बात उन्होंने की सर। बिल्कुल भी। अच्छा वैसे तूर साहब ये फरमाइएगा कि ये मुलाकात की जरूरत क्यों पड़ी, वैसे एक सवाल है और बेसिकली ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं था, तो फिर ये खामोश क्यों है? वही मैं कह रहा हूं ना कि आप लोग खुद कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने नहीं कहा ये मुलाकात, तो अगर उन्होंने आप लोगों से जो मालूमात जिनकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा ये रेफरेंस और फलान ये चीजें, तो एटलीस्ट आके उन पर ही वीलॉग कर देते। क्यों सब आके खामोश हो गए, क्यों नहीं वो इंफॉर्मेशन आप लोगों ने दी? सहाफी है, आपका काम है खबर देना। हमारा और आवाम का रिश्ता क्या होता है? हमारा चीफ जस्टिस से रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता अपने व्यूअर और रीडर से है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप भी जैसे कह रहे हैं कि मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक, आबिद नजीब साहब का लेटर होगा, बिल्कुल इन्होंने लिखा है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूं, उस लेटर में जो इन्होंने लिखा है मैं उसके बहुत से कंटेंट से मुत्फिक हूं। देखिए इमरान रियाज सहाफी है जी और आपका कुलीग है, मेरा कुलीग है, इसलिए मैं कह रहा हूं उसको इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं इनसे एग्री करता हूं इसके कंटेंट से। मैं चाहूंगा कि आप वो लेटर पढ़ें प्लीज। मैंने इसीलिए कह रहा हूं कि लैंग्वेज पढ़ें, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं इनके लेटर से एग्री करता हूं। आई एम नॉट सेइंग कि इनका लेटर गलत है, उस पर हो सकता है मुलाकात के लिए इनको बुलाया भी गया हो, लेकिन सॉरी टू से जो इनके साथ दीगर लोग हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम लेके बात नहीं करूंगा, लेकिन आप उन लोगों का कुछ अरसे का सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भी हो सकता है भाई, ये तो हम लाइकिंग डिसलाइकिंग किसी भी बंदे के हो सकता है, हर आदमी को हक है। सर मैं उसकी वजह ये कह रहा हूं कि अगर आप एक मखसूस सोच के लोगों को उनकी सोच से आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आपका ये तीनों काजी फायद ईसा साहब के खिलाफ इसलिए बुलाया गया था इनको? मैं सवाल सिंपल कर देता हूं आपको। नहीं, जाहिर बात है, आप देखिए ना, ये तीनों लोग जो दूसरी साइड है, 7 जजेस हैं, जैसे काजी फायद साहब, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे सरदार तारिक मसूद वगैरह, ये को वैसे आपके व्यू क्या हैं जी? आप वाकई खिलाफ हैं उनके? और खिलाफ नहीं, लेकिन क्रिटिक है उनके, मैं खिलाफ की बात नहीं कहूंगा, क्रिटिक है। क्रिटिक सब हैं आप सर। मैं फिर ये कहूंगा कि आप वो लेटर पढ़ लें। जब मैं ये लेटर मैंने लिखा ना, तो 2-3 दोस्तों ने कहा यार कि तौहीन अदालत हो जाएगी, ये ना लिखो। मैंने कहा चलें आप लिख दी, हो जाए, कोई मसला नहीं। एक बंदा जो है वो उसको 1.5 माह हो गया, वो घर से दूर है। और मैं आपको एक बात और बताऊं सर, मैं ये सुन लें, मैं उसमें 2 सवाल का वो ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी बहुत सरजनिश होगी, उसकी लैंग्वेज आप पढ़िएगा आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मैंने जब देखा कि यार चीजें नॉर्मल है, मैंने उनसे पूछा भी यार कि हालात ठीक है ना, तो मुलाकात में कोई इतना कोई बड़ा मसला तो नहीं बनेगा। मुझे ये था कि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि सख्ती होगी, क्योंकि लैंग्वेज उसकी ऐसी थी। ठीक है, तो लैंग्वेज ठीक रखा करें ना। अच्छा वैसे काजी फाजी साहब ने वो जो पौधा लगाया था चीफ जस्टिस साहब ने, उसका जिक्र हुआ था? वैसे उसका जिक्र हुआ, और जो इन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट बयान किया वो ठीक नहीं है। उसका जिक्र कैसे हुआ? हमने उनको कहा सर कि ऑप्टिक्स तो बड़े अच्छे आते हैं, कि जजेस का वर्किंग रिलेशन तो बड़ा अच्छा है, तो जाहिर है वो वीडियोस भी आई हैं। तो फिर हमारे साथ ही उस महफिल में मौजूद थे अदील सरफराज साहब, वही वीडियो जो चीफ साहब की और काजी फाइज़ साहब की जो वायरल हुई थी, वो बनाई भी उन्होंने थी। ठीक है, तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें हुआ ये था कि मैं बैठा हुआ था, तो सब आए, तो मुझे नहीं मालूम था कि नीचे जो है वो कैमरे होंगे और वो उसकी वीडियोस बनेगी, तो मैं चला गया पौधा लगाने के लिए। नॉर्मल बात हुई थी। और उन्होंने उन्होंने कहा था कि जब 9 रुकनी बेंच टूटा तो मैं बाहर निकला, तो वहां पे काई साहब खड़े थे और काई साहब ने पूछा कि अब आपने क्या करना है। तो हमने सर मैं फिर ये कहूंगा कि जो जजेस हैं वो केस जारी रखेंगे। जो चीजें जो बातें हुई, किसी एक बात से भी ये नहीं लग रहा था कि ये बातें उमर अता बंदियाल साहब हमें फीड करने या इनमें कोई ताज्जुब है। नॉर्मल सवाल जवाब हो रहे थे।
बिल्कुल नॉर्मल हो रहे थे। और उसका कतन ये मतलब नहीं था कि हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा करने लगे बाहर जाके, या इस मुलाकात का कोई चीफ साहब को हम फायदा पहुंचाने लगे। ठीक है। बात शुरू ही यहीं से हुई कि आपने मुझे एक लेटर लिखा, उन्होंने कहा, तो मुझसे लगता है कि आप लोग मुझसे नाराज हैं। तो मैंने कहा भाई कर लें गिले शिकवे। दोबारा मुजाहिर नकवी साहब के बारे में बात हुई थी कि हमने जब सवाल पूछा कि वो ईमानदार आदमी है और उनके खिलाफ सर मैं आलोच कहने के लिए तैयार हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है बाकी सारी चीजें तो ऑलमोस्ट ठीक ही होगी। जो उन्होंने कहा कि धड़ा, आपने बताया कि धड़े की बात नहीं हुई, और फिर ये फैसले जो लिखे हुए हैं वो आपने कहा कि उन्होंने कोई नहीं लिखे हुए। और इसके साथ क्रिएटिव रिव्यू के बारे में, हाँ ये इनका सवाल था। हमने ये पूछा सर उसका स्टेटस क्या है, उन्होंने हमें इशारा किया, उन्होंने कहा भाई देखें मेरा ये सामने टेबल है, इसके ऊपर इतनी फाइलें पड़ी हुई है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने उसको लिख लिया कि किसी हद तक अभी मैं उसको ठीक करके अभी मैं जारी कर दूंगा। फैसला लिखा हुआ। हाँ उन्होंने कहा मैंने किसी हद तक उसको लिख दिया, मैं भी उसको जारी कर दूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है। उन्होंने इशारा किया टेबल के ऊपर कि मेरे इतनी फाइलें पड़ी हुई हैं। यानी क्रिएटिव रिव्यू जो है उसका फैसला लिखा जाए और किसी वक्त भी जारी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे महसूस होता है कि 90% बात इनकी ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने बयान किया कॉन्टेक्स्ट हो सकता है गलत हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है सर, बातें मैटर नहीं करती।